Radio Udan presents Quiz. Interrogate your intelligence. हमारे खिलाड़ियों के बारे में एक बात मशहूर है कि सब में हौसला भरपूर है। हमारे खिलाड़ियों के बारे में एक बात मशहूर है कि सब में हौसला भरपूर है। आज खेलने के लिए 3 खिलाड़ी हैं मौजूद। देखना है किसको मिलती है मंजिल और किसके लिए मंजिल अभी थोड़ी सी दूर है। जी दोस्तों, आपका स्वागत है प्रोग्राम रेडियो उड़ान क्विज में। और क्विज में हमने पिछले सप्ताह एक एपिसोड किया, अब दूसरे एपिसोड में है और हमारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके साथ हम अभी आपका तारुफ करवाएंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है आपका तारुफ करवाना मेरी को होस्ट से। जी ज्योति जी, आपका स्वागत है। जी दानिश महाजन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज फिर से एक बार हम हमारे 3 कंटेस्टेंट्स के साथ हाजिर हैं रेडियो उड़ान पर, रेडियो उड़ान क्विज में। जी तो दानिश, ज्यादा देर ना करते हुए मिलते हैं हमारे कंटेस्टेंट से। यस, गो हेड विद योर फर्स्ट पार्टिसिपेंट, हु इज विद यू? सो टुडे आई विल से लेडीज फर्स्ट। तो मेरी फर्स्ट कंटेस्टेंट हैं दिव्या शर्मा। हेलो ज्योति, हेलो दानिश। वेल दिव्या, हाउ आर यू? और अपने बारे में जरा लिसनर्स को बताइए। वैसे आप किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर जानी भी बताइए। पहचानी आवाज है बिल्कुल। जी पहले तो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मेरे बारे में तो आप जानती हैं, 2 शोज मैं कर रही हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि इतनी इंट्रोडक्शन की जरूरत होगी। फिर भी नए लिसनर्स के लिए जी, मैं पंजाब से हूँ और मैं अपनी मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश में। थैंक यू। नाउ आई हैव गॉट मिस्टर कमाल अख्तर, जो कमाल के इंसान है। कमाल साहब, आपका स्वागत है। पार्टिसिपेंट बी हैं, अपने बारे में लिसनर्स को बताइए। थैंक यू सर। मैं दिल्ली आर के पुरम से बिलोंग करता हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ, 11th क्लास में पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेल ज्योति, हु इज विद यू, द लास्ट पार्टिसिपेंट ऑफ द डे? जी क्विज के 3rd कंटेस्टेंट हैं जिगर पिथवा जी। Hello Danish and Jyoti and rest of people. I'm Jigar. I'm from Gujarat and currently studying in Tata Institute of Social Science, Mumbai. जी आपका स्वागत है। और आपके घर वालों का बड़ा तगड़ा जिगर है जिन्होंने आपको पैदा किया और आपको नाम दिया। वेल, इट जोक्स अपार्ट, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Hope you will enjoy. I will tell everybody rather than get into the victory, we should enjoy. If we will enjoy, Thank you. Yeah. So well, ज्योति स्टार्ट करें? बिल्कुल, नो डाउट। जी तो कौन सा है आपका पहला राउंड, ये बताइए आज का। जी तो स्टार्ट करते हैं पहले राउंड से। पहला राउंड हमेशा की तरह हिस्ट्री राउंड, इतिहास की प्यास, जो आपने नाम दिया था पिछली बार। जी तो इतिहास में मैं रूल्स क्लियर कर दूं आप सभी को। 2 प्रश्न आप सभी को दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑप्शंस दिए जाएंगे पहले राउंड में। हर आंसर के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दोहराया जाएगा। जब आपको बोला जाएगा आपका समय स्टार्ट होता है अब, उसके बाद आप अपना आंसर दीजिए। उसके बाद 30 सेकंड शुरू किए जाएंगे और अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो वो पास कर दिया जाएगा और बोनस 5 पॉइंट मिलेगी। Hope rules and regulations are very much clear to all of you, right? Yes, it's clear. Okay, Divya participant A, Kamal Akhtar participant B, Jigar participant 3, Jani C. Here is the first question of history round. Divya, on your way. of the 3 round table conferences held between November 1930 and November 1932, the Congress was represented at which round table conference? नवंबर 1930 से नवंबर 1932 के बीच में 3 गोल मेल सम्मेलन किए गए। उनमें से कांग्रेस ने किसका प्रतिनिधित्व किया? Options are
A first, B second, C third. Your time starts now. रिपीट, फिर से रिपीट करना एक बार ज्योति इंग्लिश में. Of the three roundtable conferences held between November 1930 and November 1932, the Congress was represented at which roundtable conference? 1, 2, 3. Go ahead. A Your time is first, running. B second, C third. Fast. You are fast. Attempt it. आई गेस सी. Third. Okay. You are saying C. या. But unfortunately, this is wrong attempt. ओके. The right, Right answer answer is second roundtable conference. ओके ओके. is जिसे गोलमेल सम्मेलन कहा जाता है और बहुत फेमस है हिस्ट्री में. Well, another question. I mean the other question. कमाल अख्तर जी आपके लिए. गौर फरमाएं. ओके सर. यस सर. कमाल जी आपके लिए क्वेश्चन है. When Humayun became the second emperor, A. 10 January 1531, B. 8 January 1531, C. 5 January 1531. हुमायूं मुगल डायनेस्टी के दूसरे शासक बने कब? एंड द ऑप्शंस आर A. 10 January 1531, B. 8 January 1531, C. 5 January 1531. योर टाइम The time स्टार्ट्स starts now. ए Yeah. ए. Okay, you are saying A. यस. कमाल जी ये गलत आपने आंसर दिया है. राइट आंसर इज C. 5 January 1531. ओके. No problem. नो प्रॉब्लम. जिगर, हियर इज योर स्ट्रेट क्वेश्चन. Yes, sir. Your question is, where did Britishers first open their factory in eastern part of India? A. Assam, B. Odisha, C. Sikkim. ब्रिटिशों ने भारत के पूर्वी हिस्से में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली? A. Assam, B. Odisha, C. Sikkim. Your time starts now. B. Odisha. B. Odisha. Absolutely right answer. So you opened your marks. Thank you. Jigar, well done. 10 points for you. Divya, Okay. here is your question. Sati was declared illegal and punishable by A. Lord William Bentinck, B. Lord Ripon, C. Lord Canning. सती प्रथा गैर कानूनी और दंडवादी डिक्लेयर की गई, इनमें से किन के द्वारा? एंड योर ऑप्शंस आर A. Lord William Bentinck, B. Lord Ripon, C. Lord Canning. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आई गेस ए. लॉर्ड विलियम बेंटिंक. Okay, Divya, you have opened your account. This is absolutely right answer. थैंक यू ज्योति. वेल, कांग्रेचुलेशन कमाल सर. हियर इज योर क्वेश्चन. Question for participant B is, first census in India was conducted at the time of A. Lord Dufferin, B. Lord Lytton, C. Lord Auckland. भारत में सबसे पहली जनगणना की गई इनमें से A. Lord Dufferin, B. Lord Lytton, C. Lord Auckland. टाइम स्टार्ट्स नाउ. सी. You are saying C. यस. Unfortunately, this is wrong. ओके. Right answer is A. Lord Dufferin. Kamal, here are many rounds Yeah. to be played now. Well, Jigar, last question of the round for you. For you, the question is, Bhagat Singh exploded bomb in the Central Legislative Assembly in New Delhi on A. 7 April 1929, B. 8 April 1929, C. 9 April 1929. भगत सिंह ने दिल्ली की असेंबली में बम फोड़े थे कब? A.
7 April 1929, B 8 April 1929, C 9 April 1929. Your time starts now. B. 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 Absolutely right answer. What was B, by the way? Thank you. B was- I just guessed. Oh, तुक्का चल गया. 8 April 1929. Okay. So with this answer, here is the end of this round. We'll be back after a short break with the scoreboard. सागर किनारे समझे जी, अब ग से बोलिए। अरे ग से गजब का रिजल्ट आ गया। अब हम ग से कट कटे और पी से पॉइंट लेते हैं रेडियो उड़ान अंताक्षरी में। ब्रेक लेना है तो आप भी थोड़ा अंताक्षरी खेलिए ना जी। अजी ब्रेक क्यों लेना है, पार्टिसिपेंट आने दो और हमारे साथ मौज मनाने दो। रेडियो उड़ान पर हर सैटरडे 9 से 10 रेडियो उड़ान अंताक्षरी डिफरेंट आरजे के साथ। प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका रेडियो उड़ान क्विज में। तो आज हम हमारे 3 कंटेस्टेंट्स के साथ क्विज खेल रहे हैं। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आ रही होगी और इनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। तो अब बारी आती है हमारे स्कोर बोर्ड की। कंटेस्टेंट ए को मिलते हैं फर्स्ट राउंड में 10 पॉइंट्स। कंटेस्टेंट बी अभी 0 पर हैं, नो प्रॉब्लम, अब बाकी के राउंड में आप जाएंगे। और कंटेस्टेंट सी है 20 पॉइंट्स पर। जी, तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अगले राउंड में, जो है ज्योग्राफी राउंड। और रूल्स और रेगुलेशन पूरे बिल्कुल सेम हैं, दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, विल बी सेम। आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, दो आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो होप यू ऑल आर रेडी। Yes. So Divya, here is your first question. Which is considered as the home of human species? इनमें से किन को मानव प्रजातियों का घर माना जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मानव प्रजातियों का घर अफ्रीका। You attempted, you got your 10 points. Congratulations. Congratulations. Thank you. Okay, Kamal, get ready. Here is your question. Okay. Question for contestant B is, which is the least literate union territory in India? भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम साक्षर दर किस केंद्र शासित प्रदेश की है? A. दमन एंड दीव, B. दादर एंड नगर हवेली, C. अंडमान एंड निकोबार। Your time starts now. सबसे कम पढ़े लिखे लोग। B. साक्षर दर। B, you said. B. Yes. दादर एंड नगर हवेली।
Yes. Congratulations. Absolutely right. Well, Kamal, 10 points for you. Okay. Okay, Jigar, here is your question. Yeah. How many waves are responsible for earthquakes? भूकंप के लिए कितनी लहरें जिम्मेदार हैं? A 3, B 2, C 4. Your time starts now. 3. 3. It's going to be wrong. No, wrong. Yeah, I knew. You have guessed. Okay. Right answer is 4. Oh God. No problem. No problem. Many rounds are there. Okay, Divya, another question for you. Okay. Which one of the following is the highest dam of India? इनमें से सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? A. भाखड़ा नंगल, B. तेहरी, C. हीराकुंड. सबसे ऊंचा. भाखड़ा डैम. Your time starts now. You said Bhakhra Dam. I guess भाखड़ा नंगल. You guessed, but the guess is wrong. The right Because answer it's is second largest in the world. Right answer is B. तेहरी. Yeah. Okay, which option? B क्या है? Option B. तेहरी. Tehri. Okay, no problem. well, I heard first time this. Yeah, same here. Okay. कमाल जी, कमाल करने के लिए तैयार रहिए. जी, here is your question. Okay. Your question is, which one of the following rivers is the most powerful river of the world? इनमें से कौन सी नदी विश्व में बहुत शक्तिशाली मानी जाती है? A. ब्रह्मपुत्र, B. Congo, C. Amazon. Your time starts now. Amazon. Absolutely right answer. यार क्या क्वेश्चन था? कमाल कर दिया आपने कमाल जी. Congratulations. Thank you. Thank you. So last question of the round. In fact, Jigar, get ready. Yes. Here is your question. According to 2011 census, number of total districts in India are 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं? A. 640, B. 600, C. 623. Your time starts now. 640. You got your 10 points. Absolutely right answer. Well, Jigar, you all have played superbly. Here is the end of round. Jyoti will be ready with the scoreboard. Before that, we would like to know your views as for now, how you are enjoying, how you are taking this game. Well, start with हम कमाल के साथ start करते हैं. अख्तर साहब, कैसा लग रहा है आपको? ये सर बहुत अच्छा क्विज है और ये बहुत फन है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. Well, so Jyoti, who is with you? You want to know first? Yeah, definitely. I want to know from our new contestant, Jigar. It's fun with adventure. Okay, adventure. I had one wrong answer, so still will have to be conscious. नहीं ऐसी कोई बात नहीं. गलत आंसर तो कोई भी दे सकता है. Everybody has to be cautious. Yeah. Okay, दिव्या, आपको कैसा लग रहा है? I'm finding it really informative. अभी के लिए तो काफी मतलब जो गलत हो रहे हैं वो सीखने को मिल रहे हैं, जो आते हैं वो अच्छी बात है, तो it's fun. Yeah, absolutely. और इससे पहले मैं ज्योति के पास जाऊं स्कोर बोर्ड को लेकर, मैं यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तमाम लिसनर्स को
अगर आप फॉर्म फिल करते हैं क्विज का, अगर आप करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.radioudan.com। और अगर आप करते हैं तो जब भी हम आपको कॉल करते हैं तो आप रिस्पॉन्ड करें और अपने टाइम जो आपको दिया जाता है काइंडली यू बी देयर, ताकि हमको भी प्रॉब्लम ना आए। हम कई लोगों को कॉल करते हैं और कई बार कॉल करते हैं, उसके बावजूद हमें ऑन द स्पॉट वो आते नहीं और किसी और को लेना पड़ता है। तो बी कोऑपरेटिव। It's just a small request. I hope you will implement it in future. Well, Jyoti, what is the scoreboard? Yeah, so here are the scores. A is on 20, B is on 20, C is on 30. Well, interesting competition is going on. So now और भी इंटरेस्टिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है, क्योंकि अब थर्ड राउंड से नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। तो जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2 प्रश्न मिलेंगे। सही जवाब 10 पॉइंट, गलत जवाब -5 पॉइंट। अगर आपको नहीं आता है आप पास कर सकते हैं, तो आपका कोई पॉइंट नहीं कटेगा। पास किए जाने पर आंसर देने वाले को 5 पॉइंट सही जवाब के और -5 पॉइंट गलत जवाब के। And the third round is Jyoti? Computer and technology. No, I said third round is Jyoti. No. Computer and technology. Okay. Jyoti is not third round. Computer and technology is third round. और जब आपको कहा जाए your time starts now, तभी आप आंसर दें। पहले 2 को तो 5 पॉइंट काट लिए जाएंगे। इस राउंड में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगी। Okay. We can pass, right? Yeah. Yeah. Okay. And there is no negative marking for pass? No. No. Okay. Divya, ladies first. First question. Yeah. On your way. Okay. Expand OCR. OCR को विस्तार पूर्वक बताएं। Your time starts now. OCR. समय खत्म हो गया तो -5 पॉइंट होंगे। Your time is running. I will keep repeating. 20 seconds gone. 25. You can pass. Attempt. 29, Divya. 28. Pass. Okay. Pass. Okay. Kamal. Yes. Optical character recognition. Absolutely right. You got your 5 bonus points. Congratulations, man. और अभी आपके लिए straight question. Jigar was also keeping an eye, so this question goes to him. He will blast, but Kamal has blasted us for now. Okay, Kamal, your question. Okay. For writing IP address, which decimal is used? IP एड्रेस को लिखते समय कौन सी दशमलव या डेसिमल का प्रयोग होता है? Your time starts now. Pass. जिगर, Yes. डेसिमल कौन सी डेसिमल का यूज होता है IP एड्रेस लिखते? You can pass if you don't know. Well, if I answer and wrong हुआ है तो points कटेंगे। -5. Yeah. Fast. Pass. 20 seconds. Pass. दिव्या, अगर आंसर करूंगी गलत हुआ तो पॉइंट 5 marks. No, I don't know. pass. Just मैं try करूँ आखिर में। आखिर में आप ट्राई कीजिए। जी, अब तो आखिर है ही, एक बार ट्राई कर दीजिए, बट जी नहीं। कंसीडर नहीं होगा, आप ट्राई कीजिए। हाँ। श्योर। Binary. No. Actually, dot decimal. Yeah, dot is the right answer. IP एड्रेस लिखते हैं, सपोज 192.156 इस तरह से लिखा जाता है, तो वो पॉइंट डॉट लगता है वहां पर। I think गलत ना हो जाए इसीलिए मैंने नहीं बोला। That's why I also didn't say. Okay. इवन UGC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने 3 IP एड्रेस दिए थे और पूछा था इनमें से पहचानिए। किसी में डैश था, किसी में कोलन था, किसी में डॉट था। इस तरह से उन्होंने पूछा था, तो इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। ओके, For Jigar, here is your question. Yes. Yeah. expand GPRS.
GPRS को विस्तार पूर्वक बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम। अगेन यू से अगेन। जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम। ज्योति। It's wrong. Actually, you have said general pocket. You have Can done I answer? Yeah. No. He have attempted. So this question, can't be passed. He's quite near. बहुत पास थे आप आंसर के, बहुत ही पास थे। ये पॉकेट नहीं है, पैकेट है। ओ यार, हाँ पैकेट था ये अपना। But seriously, you have attempted well. I really appreciate. No problem. Okay, you for the sake of listeners, you repeat. General packet radio system. यार। No problem. You have played well. Okay, Divya, your question. Okay. In MS Word, which key command is used to convert text into heading level 1? जी, MS वर्ड में किस कमांड को यूज किया जाता है टेक्स्ट को हेडिंग 1 में बदलने के लिए? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई फील इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। If you don't know, you can you repeat the question? In MS Word, which key command is used to convert text into heading level 1? 25 seconds, Divya. Don't know, pass. Oh, you said it over the 30 seconds. Okay, well, considered. Pass. Kamal. Alt Control 1. Absolutely right. Okay. So 5 bonus point for you. Again. कमाल ही करते जा रहे हो इस राउंड में। Turning point for you. This round will be turning. Kamal, your straight question. What you lost, you got. For Kamal, the question is expand DVD. DVD को विस्तार पूर्वक बताइए। Your time starts now. Digital versatile disk. Absolutely right. Right. इसे हम दो तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सो बोथ सही होंगे अगर हम दोनों को कोई भी आंसर दे देते। तो Kamal, well done, and last question of the round for Jigar. Yes. Okay. This question will also be easy. पहले ही बता देती हूँ मैं आपको। Okay. तो आपके लिए क्वेश्चन है, which Android version has recently been launched by Google? गूगल ने एंड्रॉइड का अभी लेटेस्ट कौन सा वर्जन लॉन्च किया है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पास, मुझे नहीं पता। दिव्या। ओके, दिव्या। KitKat. Oh, why have you attempted? You don't know. नहीं, I was not sure, but I have it. No, wrong. मैं राइट बोलूं? मैं शायद ऐसे ही जस्ट। हाँ जी, बोलिए। लॉलीपॉप। या लॉलीपॉप 5.0। हाँ, मतलब पूरा बोलना पड़ता ना? जी बिल्कुल पूरा बोलना पड़ता। तो इसी के साथ ये राउंड समाप्त होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड था ये वाला, काफी कुछ ऊपर नीचे हुआ, और ये बताने के लिए एक ब्रेक के बाद ज्योति मलिक हाजिर होंगी। कोई कहता है जिंदगी डूबते सूरज की तरह है, और कोई कहता है कि जिंदगी बहते हुए पानी की तरह है। लेकिन जिंदगी असल में है क्या, बताने आ रहा है आपको रेडियो उड़ान का आपका अपना कार्यक्रम जिंदगी खूबसूरत है। सुनना न भूलिएगा दोस्तों, गुरुवार रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक जिंदगी खूबसूरत है।
क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति, पहनावे और खान पान के विषय में? बड़े सूरजो तारो मारो बने आपणो सूर निरालो। तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फिर से ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तो जल्दी से सुन लेते हैं हमारे तीनों कंटेस्टेंट्स के स्कोर्स। पार्टिसिपेंट ए है 15 पर, पार्टिसिपेंट बी है, गेस कर सकते हैं या 40 पर, पार्टिसिपेंट सी है 25 पर। वेरी गुड कैलकुलेशन। Well, this round will prove a heaven for Divya. So now what is the heaven? I'm going to explain it. Next round rules और regulation बिल्कुल सेम है, नेगेटिव मार्किंग है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। How can it be heaven? और ये I'm telling you now. You tell me afterwards. The next round is English round. Okay, sounds familiar. Sounds familiar. Okay. इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। इस राउंड में भी आपको माइनस पॉइंट्स रहेंगे अगर आप गलत जवाब देते हैं। पास कर सकते हैं, बट इस राउंड में आपको ऑप्शंस भी नहीं मिलेंगी, आपको आंसर राइट और रॉन्ग में देना है। कंप्यूटर वाले We can't pass. You can pass. Yeah, you can pass. As it Okay, is. we have to say right or Copy wrong. of third question. Question for Divya is: Jane Austen is the author of the book Pride and Prejudice. Your time starts now. इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा इंग्लिश राउंड को। Jane Austen is the author of the book Pride and Prejudice. Can you repeat again? Jane Austen. Jane Austen is the author of the book Pride and Prejudice. Fast. Right or wrong? Right. You're right. Absolutely right. And you answered on 28 seconds. Yeah, I was confused. No, I can't lose my 5. You got your 10 points. कमाल साहब आपके लिए be cautious. Okay. Play a safe game. I recommend you. Okay, question for participant B is: one word substitution of a person of good understanding, knowledge and reasoning power is literate. Right or wrong? Your time starts now. Right. You're wrong. Wrong. Okay, no problem. You have attempted. Actually, a person of good understanding and reasoning power is called intellectual, not literate. Okay. Okay. No So problem. you've lost your 5 points. Jigar, Yes. you are also a hunter of this round. Okay. जिगर, आपके लिए क्वेश्चन है: An Indian ship laden with merchandise got drowned in the Pacific Ocean. Right or wrong? Repeat the question, then I will play the buzzer. An Indian ship laden with merchandise got drowned in the Pacific Ocean. This sentence is right or wrong? Your time starts now. Wrong.
Absolutely right. I mean, the answer is right. Thank you. Okay. Actually, यहाँ पर आपको वर्ड sank यूज करना था. Sank in the Pacific Ocean instead of drowned. Okay, yeah. So you Very have tough said, competition is going on. Seriously. yeah. Okay, Divya, get ready. Okay. Practice of having more than one husband at same time is called polyandry. Right or wrong? Your time starts now. Can you repeat? Practice of having more than one husband at same time is called polyandry. Right or wrong? Right. Lollipop And- for you. Option is also absolutely right. Okay. So, Right. you have got your 10 points. My Isn't God. Isn't Seriously? it heaven? Divya? Actually, I studied sociology in my class 12. That's why it helped out here. Okay. कमाल साहब. Yes, sir. जी आपके लिए ये रहा प्रश्न. Okay. Black sheep means an ugly person. Right or wrong? Your time starts now. Can you repeat? A black sheep means an ugly person. Right. You are wrong. Wrong. I told you, I recommended you. Play safe. Well, no Yeah. problem. Actually, an odd or disreputable member of a group is called a black sheep. In that case, we can use a black sheep for that person. Okay, no problem. तो यहाँ पर बहादुरी दिखाई है कमल अख्तर ने बजाय पास करने के इन्होंने अटेम्प्ट किया. It's all part and parcel of the game. Jigar, last question for you. Yeah. I remember being taken to the museum by my sister. This sentence is in active voice. Your Right time or starts wrong? now. Wrong. Absolutely right. It's a passive. This is passive voice. Yeah. So easy question. You got your 10 points. So here is the end of the round. Jyoti will be back with the scoreboard and you will be with us. Do debate on every topic and enhance your knowledge. I am not debasing. You are debasing my leader. You are debasing my leader. That I won't. That is not the debate. Actually, If this is the case of debasing, then why she was debased? Because she wanted to meet Narendra Modi, and there are so many you problems. organize another debate. I only care of my leader. No, sir. It's not a point of your leader or our leader. The point is about Narendra Modi. Yes. No. He has said against the state. Listen, the moderator, please. Hey, guys, don't. You can participate in the debate every Saturday from 10 to 11. For more info, you can log in to www.radioudan.com. Keep listening. Badalta Dao. तो सुन लेते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस का रिजल्ट. इन चारों राउंड्स में हमारे कंटेस्टेंट नंबर ए है 35 पर, कंटेस्टेंट बी है 30 पर, या कंटेस्टेंट सी है 45 पर. कंग्रेचुलेशंस टू ऑल. Thank you. She has taken the lead, and next round is very intriguing round. And as for now, we cannot predict who is going to be taken to the grand finale, who will take the driving seat with the another participants. Well, this round is current affairs. जो देगा आप सभी को करंट. इसमें सही जवाब 10 पॉइंट, गलत जवाब -5 पॉइंट. पास नहीं होगा. 10 और 5 मैंडेटरी. आंसर्स आर मैंडेटरी. डिपेंड्स.
ओके, ऑप्शन चलो दे देते हैं, आप बोलते हो तो इंटरेस्टिंग बना देते हैं, ठीक है? ठीक है, आपकी चॉइस का राउंड है भाई। 2 प्रश्न ही दिए जाएंगे, सो बी कॉशियस, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। दिव्या, और जब आपको कहा जाए कि योर टाइम स्टार्ट्स नाउ तभी आंसर दें। ओके, सो क्वेश्चन फॉर कंटेस्टेंट ए इज व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर की जीवन गाथा का नाम बताएं। ऑप्शन ए, प्ले इट माई वे, बी, प्लेइंग ऑन माई वे, सी, प्लेइंग इट माई वे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, प्ले इट माई वे। Play it my way. Playing it my way is the right answer, and the way you are wrong. Playing it my way, the right answer is. Yeah. You played with the words. Yeah. You said कि options दे तो on the spot ऐसी options बनती है. Great. Okay, so no problem. कमाल साहब। यस सर। हाँ जी, लीजिए अपना प्रश्न। In Maharashtra Vidhan elections, which seat was won by Maharashtra Nav Nirman Sena? राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने सिर्फ एक लोटी सीट जीती थी रिसेंटली विधानसभा इलेक्शन में। आपको बताना है वो सीट कौन सी थी, एंड ऑप्शंस आर A. Junar, B. Devlali, C. Nashik East. Your time starts now. B. You are saying B. Yes. Devlali. It seems you are guessing. Right answer is wrong attempt actually. पूना में झूमर पड़ता है, झूमर में जीता उन्होंने। Okay. Yeah. So, Jigar, if you answered, and Divya will be a little bit cautious. If you did not, okay, Divya will be so happy. So here is your question. जिगर, आपके लिए क्वेश्चन है, Who is the current CEO of Apple? Apple के वर्तमानिक CEO कौन है? A. Satya Nadella, B. Oh Yoon Kwan, C. Tim Cook. Your time starts now. Tim Cook, lollipop for you. I know this. You got your 10 points. Well, Jigal, you got your 10 points, and now the competition is very interested. Divya, it's gonna be the decisive question from your perspective. So take your question, is on your way by Jyoti Malik. Here is your question. On which date the results of J&K and Jharkhand elections will be declared? आने वाले झारखंड और जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के नतीजे कब आएंगे? इनमें से, एंड योर ऑप्शंस आर A. 19th December, B. 23rd December, C. 25th December. Your time starts now. दिसंबर 2014. Confused. I Time have is to running. choose, no alternative. Yeah. ABC. 19th December, I guess. 19 December, but the answer is 23rd December. Yes. Oh God, this politics. Now you pray to God. So Jigar will give a wrong answer. It's a game. Oh yeah, it's a game. That's why I'm saying that. Okay. Okay, Kamal साहब, आंसर दे दीजिए, और इंटरेस्टिंग हो जाएगा. So no problem. Here is your question. Okay.
who has been conferred the 2014 Liberty Medal? 2014 का लिबर्टी मेडल इनमें से किनको दिया गया? A. बराक ओबामा, B. मलाला यूसुफजाई, C. बन की मून. Your time starts now. C. Ban Ki-moon. Yes. But the right answer is Yusuf Malala Jai. Oh. Again a guess. So no problem, Jigar. You will decide the future. Last question of the round. Very interesting it was. We never know the result till the last answer. चलते हैं कंटेस्टेंट सी की तरफ. जिगर जी, आपके लिए क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज. नेम द सन ऑफ इमाम सैयद अहमद बुखारी who has been chosen to succeed his father as 14th Shahi Imam of Delhi's Jama Masjid. इमाम सैयद बुखारी के बेटे का नाम बताए जिनकी दस्तारबंदी होने वाली है. A. शबन बुखारी, B. शबाज बुखारी, C. none of the above. Your time starts now. Shaban Bukhari, Shabaz Bukhari, none of above. None of above. None of above you picked, and the interesting one, and this answer is wrong. The right answer is Shaban Bukhari. Oh, Babre. I never know the result. It was really a thriller. And we'll be back after a very short break. Who is going to be the winner with, scoreboard is in the hand of Jyoti Malik. We'll be back. कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी. दोस्तों, अक्सर आपने बॉलीवुड स्टार्स को पर्दे पर तो रोमांस और एक्शन करते हुए देखा होगा. मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ. मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे. मैं मर जाऊंगी. लेकिन क्या आपको पता है कि उनका ऐसा ही रोमांस, ऐसा ही एक्शन पर्दे के पीछे भी था? ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियां बॉलीवुड स्टार्स की लव स्टोरी और उनके वॉर की हम आपको सुनाएंगे अपने इस खास शो में, जिसका नाम है लम्हे लम्हे कुछ खट्टे खट्टे कुछ मीठे मीठे, जिसे आप सुन सकते हैं हर बुधवार रात 9 से 10 सिर्फ रेडियो उड़ान पर मेरे यानी आरजे सुशील के साथ. कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी. Radio Udan presents Quiz. Interrogate your intelligence. वेलकम बैक फ्रेंड्स. तो अब बारी है हमारे फाइनल स्कोर्स की, आज के क्विज की. तो अगेन तीनों कंटेस्टेंट्स दिल थाम लीजिए. मेरे पास है स्कोर बोर्ड. दानिश, एक काम कर लेते हैं, पहले इनसे पूछ लेते हैं कि इनका आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा. बाद में हम चलेंगे हमारे स्कोर की तरफ. तो अभी भी इंटरेस्ट कायम है जी. तो कमाल जी, आप बताइए. यस, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा एंड मतलब मैं बहुत एक्साइटेड था और ये क्विज मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं दोबारा खेलना चाहूंगा कभी मौका मिले तो. ओके दिव्या, आप बताइए. मेरा एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा. बिना तैयारी के कुछ आता था तो अच्छा भी लगा और बहुत तैयारी करने की जरूरत भी है. तो आई एंजॉयड माई सेल्फ. कैसा लगा? It was great experience. Last time I was loser because of my silly mistakes, and this time maybe I did well, or in terms of my
if I compare to my potential, then it was very good. So enjoyed it very well, learned some of things which I did not know, and so it was great experience for me. It is always our motive to learn and teach. And the thing was that I was like, I did not know, like I just came to play. Just 5 minutes ago I was informed and I was just playing. एक्चुअली दानिश महाजन होस्ट हैं तो ये ऐसा ही करते हैं, 5 मिनट पहले कॉल करते हैं ताकि कोई तैयारी ना कर सके. ओके. No, it was great experience for me. I really enjoyed because today I had nothing to do, and if I had something to, when something came to do for me, it was great experience for me then. Yeah. Okay. That's great. So before that we reach to the sports last point. Any suggestion for us? Anyone of you, अगर आप में से कोई suggestion देना चाहता है? But we have certain technical, technical limitations. Maybe we might be having. But if we go at the extent somewhere fast, in the way other quiz are used to conducted, the way they used to declare scoreboard very fastly and kind of thing, and so we should have kind of sense of rapidity. So it was my suggestion, if it can be processed or received. We will try to perform a rapid fire round. Yeah. Okay, so here is the scoreboard now. Let us see who has won today. तो ये है आज के स्कोर्स. कंटेस्टेंट A 25 points, कंटेस्टेंट B 20 points, and contestant C is on 50 points. So Jigar has won. Congratulations, Jigar. You played well. Everybody has played very well today. Thank you, people. And we never know who is going to win in the whole competition till the last question. And Jigar has taken the driving seat. Now we'll see him in the grand finale with the other participants. We enjoyed a lot. Jyoti will give you the few words, but you stay tuned. Radio Udaan will be back in some minutes with debate. आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया. मैं किसी एक को कंग्रेचुलेशंस नहीं कहूंगी क्योंकि आप ऑलरेडी एक दूसरे को कह चुके हैं. मैं तीनों को कहूंगी पार्टिसिपेट करने के लिए. पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा एक हमारी लाइफ का पार्ट होता है, तो मैं बाकी लिसनर्स को भी मोटिवेट करूंगी पार्टिसिपेशन के लिए. आप हमारा फॉर्म फिल कीजिए वेबसाइट पर. आप रेडियो उड़ान क्विज में, अंताक्षरी में, किसी भी शो में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो पार्टिसिपेट करने से कभी भी घबराइएगा नहीं. तो बहुत अच्छा आप तीनों ने खेला. आई रियली पर्सनली एंजॉयड दिस क्विज. थैंक यू सो मच. Thank you, Jyoti. Thank you, Danish. Thank you all.